वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज हम बैठे थे तो किसी गुरुमुख ने कहा कि केनोपनिषद के अनुसार कुछ हमें बताओ। और भी कई लोगों ने अपने अपने ढंग से, किसी ने कहा है कि इंद्रियों से मन से अतीत सत्य को कैसे ध्यान में लाएं, उसकी कोई विधि बताओ। और कुछ आस्थावान श्रद्धावान लोगों ने राम सेतु की पीड़ा व्यक्त की। यह समापन सभा है। मैं चाहूँगा कि सबकी इच्छा के अनुकूल कुछ थोड़ा थोड़ा कह सकूं। पहली बात, जहाँ आपकी दृष्टि नहीं होगी वहाँ का ज्ञान मुझे नहीं हो सकता। जहाँ दृष्टि होगी वहीं का मुझे ज्ञान होता है। जब मेरी जागृत दृष्टि है तो मुझे जगत दिखता है। जब मेरी स्वप्न दृष्टि होती है तो मुझे स्वप्न दिखता है। दृष्टि का अर्थ ये आंख नहीं, चित्त की वृत्ति, अंतर्दृष्टि। जब मेरा ध्यान, मेरी वृत्ति जहाँ होती है उस चीज का भान होने लगता है। जब मेरी वृत्ति या जागृत अवस्था नहीं होती तो शरीर में मच्छर काट लेता है, पता नहीं चलता। ठंडी लगती रहती है, जागने पर पता चलता है। अर्थात ज्ञान केवल मुझ पर आश्रित नहीं है, बाह्य ज्ञान उपकरणों के आश्रित है। ज्ञाता मैं ही हूं, मेरे सिवा ज्ञाता कोई नहीं है। पहला ये सत्य है कि चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त ज्ञान किसी के पास नहीं है। शरीर इंद्रियों पर भी ज्ञान आत्मा का ही है। यद्यपि मैं जब किसी चीज को देखना चाहता हूं तो आंख का मोहताज हो जाता हूं, सुनना चाहता हूं तो कान की आवश्यकता पड़ जाती है। जब मैं इस देह को जानना चाहता हूं तो मन आवश्यक हो जाता है। यदि मन इस देह में ना आए तो इस देह का पता नहीं चलेगा। तो जगत के ज्ञान के लिए मुझे इंद्रियां चाहिए। इसी को हमारे ग्रंथों ने बाह्यकरण या इंद्रियां कहा है। बाह्यकरण या इंद्रियां, जिसके द्वारा हम इंद्रियों तक आ जाते हैं। यदि वो ना हो तो इंद्रियों तक हमारी यात्रा नहीं हो सकती, इंद्रियों के विषय ज्ञान नहीं हो सकते। उसका नाम अंतःकरण है। नाम स्वभाव के अनुसार रखे। जो बाहर की तरफ ज्ञान को फेंकते हैं वो बाह्यकरण हैं, जिससे हम बाहर के विषयों को देखते हैं। उन्हीं को इंद्रियां कहते हैं। पर इंद्रियों तक ज्ञान जो सप्लाई करता है, जो भेजता है, उसका नाम अंतःकरण है। ये सब इंद्रियां ऐसी ही बनी रहें, लेकिन अंतःकरण को सुला दिया जाए
तो बाहर का ज्ञान नहीं होगा। देह का भी ज्ञान तभी होता है, इस देह का, जब अंतःकरण होता है। इसीलिए मैं उदाहरण देता हूं कि गहरी नींद में जब आप सोए होते हैं, आप शब्द का प्रयोग करता हूं, क्यों? यदि मैं ना करूं तो मैं समझा ही ना सकूंगा। कोई बात समझाने के लिए आपके स्तर की बात कहनी होगी। आप सोए होते हैं, यहां सोने वाले को आप शब्द का प्रयोग मैंने किया है, साक्षी के लिए आप शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब आप सोए होते हैं तो शरीर का ज्ञान आपको नहीं होता। शरीर को तो ज्ञान होता ही नहीं। जब तुम जागे होते हो तो हाथ से, आंख से, कान से ज्ञान होता है, पर ज्ञाता आप हैं। आप ही जागृत में आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, हाथ से, त्वचा से छूते हो, नाक से सूंघते हो, रसना से चखते हो, और सारा संसार इससे अलग कुछ नहीं। सारी सृष्टि यही है। माने पांचों ज्ञानेंद्रियां ना हो तो जगत से संबंध नहीं होगा। केवल अंतःकरण हो, अभी भी आप अपना आंखों से देखा देह भूल जाओ, आंखों से जो देखा हो, और त्वचा से टटोला हो। आपने अपने को टटोला, मोटा या पतला, ठीक, त्वचा से। आंखों से देखा, गोरा काला। यदि आपके टटोले हुए का अनुभव हटा लें, आपका आंखों से देखे हुए का अनुभव हटा लें, अब आप अपने विषय में बताओ। अपने नहीं, अपने देह के विषय में बताओ, कैसे हो? आपको अपना देह टटोलने नहीं देंगे। दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, आपको अपना देह नहीं टटोलने दिया जाए, आपको अपनी आंखें खोलकर देह नहीं देखने दिया जाए, तो आप अपने विषय में बताओ कैसे हो? दूसरा, आप जागे हो, बिल्कुल होश में, आंख बंद है और हाथ अलग ऐसे कर दें। अब आपको, आप लेट जाएं, खड़े हो जाएं, तो आप खड़े हैं ये जान जाएंगे, लेटे हैं ये जान जाएंगे, बिना देखे जान जाएंगे। वो कैसे जान जाएंगे? मन से जान जाएंगे। और मन को सुला दें तो आप लेटे हैं या बैठे हैं कुछ पता नहीं चले। इसका मतलब शरीर का ज्ञान मन से होता है, बाहरी संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है। आप औरों को भी इंद्रियों से देखते हो, अपने को भी देखते हो, इसलिए औरों का भी रूप, औरों की शक्ल भी आपके मन में है, आपकी अपनी शक्ल भी आपके मन में है। यदि आपके मन में आपकी शक्ल न होती, आपकी फोटो न होती, तो आप अपने चित्र भी नहीं पहचान सकते। दूसरों को पहचानते हो ना? क्यों पहचानते हो? उनको देखा, उनके चित्र, संस्कार आपके अंतःकरण में। आप क्या हैं? अपने देह के भी संस्कार आपके मन में। यदि आपके देह का संस्कार आपके पास न होता तो आप स्वप्न भी अपने देह का न देख पाते। आप अपने को गोरा, काला, लंबा, मोटा स्वप्न में देखते हो ना? इसका मतलब आपने अपनी शक्ल भी देखी है, और इस शक्ल को क्या माना है आपने? मैं। देखने वाला नहीं माना, आपने देखा, इस देह को मैं समझ के देखा। मैं का रिश्ता इसका अनादि काल से है। देह से मैं पने का रिश्ता, संसार में पति पत्नी का रिश्ता जन्मने के कुछ दिन बाद होता है। जन्म से कोई पति पत्नी आए हों तो बताएं, हाथ उठाएं।
पर देह से मैं पने का और मेरे पने का रिश्ता कब से है हमें पता ही नहीं। जब से देह और जब से मैं, जब से मैं, जब से देह, ये मुझे शुरू से ही मैं लगता रहा। पैर हिलाता, छोटा बच्चा पैर हिलाता, खेलता, बैठता, रोता, हंसता, अर्थात मैं और देह जुड़वा साथ साथ। कभी ख्याल ही नहीं है कि बिना शरीर के हम थे। आपको जैसे हम अपने कभी कभी केवल चड्ढी लंगोटी में होते हैं, कभी पूरे कपड़ों में। हमें अपने दोनों तरह के फोटो अपने पास हैं। सबके सामने जिस कपड़े में हैं, अपने बाथरूम या एकांत में जितने कपड़ों में हैं, हमने दोनों फोटो अपने पास हैं। तो बचपन के भी कुछ सयाने के फोटो हैं, कुछ बचपन के भूल गए। जब आप बहुत छोटे खेलते थे उस समय के फोटो भूल गए। साध्वी ऋतंभरा चूंकि छोटे छोटे बच्चों को, जन्मजात बच्चों को रखती हैं, वो जब 2-4 दिन के थे, 10 दिन के थे, 2 महीने के थे, जो बच्चे आए वो कहाँ से आए वो कभी ना बता पाएंगे। पहले कहाँ लेटे थे, कहाँ मिले थे, वो ना बता पाएंगे। हम लोग बता सकेंगे कि वहाँ मिला था। तो बचपन के अपने चित्र अपने ख्याल में नहीं, अपनी माँ का नहीं, अपने बाप का नहीं, अपने गांव का नहीं, वो संस्कार अभी उसमें स्थिर नहीं हुए। और छोटे में हों भी तो 2-4 महीने बाहर रहने पे भूल जाते हैं। हमारे पास अपने देह के अलावा बिना देह का एक अपना चित्र ले लो, तुम कैसे हो। ध्यान क्या है, क्यों ध्यान करना है? ध्यान इसलिए करना है कि देह के बिना आप कैसे हैं। देह बना रहने दो, अंदर लौटो। देह रखा है, जैसे कोई किसी कमरे के एक कार में बैठे फोटो खिंचा ले, ऐसा समझ लो। उदाहरण नहीं मिल रहा था, कार में हम बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फोटो खींच लिया किसी ने, तो उसमें कार और मैं इकट्ठे मेरी फोटो है। पर कार से तो कभी अलग हो जाते हो, बेकार भी तो हो जाते हो। तो अभी सदेह आपका फोटो है, सदेह आप भी मौजूद हैं, देह भी मौजूद है, ये मिलकर आपने फोटो खिंचा लिया। और आप मुख्य रूप में देह ही मान के खिंचा लिया, इसी को मैं कहते हो। भीतर वाले का फोटो अपने ही को पता नहीं। कम से कम ड्राइवर को कार के अलावा अपना, ड्राइवर का अपना भी फोटो होता है। और बल्कि वो ड्राइवर का लाइसेंस जब बनता है तो अपना फोटो लगाना जरूरी होता है। यदि आपको इस देह चलाने का लाइसेंस लेना पड़े, जरा ध्यान दो, इस देह को चलाने का लाइसेंस दें कि तुम बालिक हो, चलाने लायक हो कि नहीं, तो जरा अपना फोटो लाओ, फिर और अंदर जाओ। आप मन सहित, इस समय भी आप मन बुद्धि सहित हैं। हम हिंदू हैं, तुम हिंदू हो, इसका फोटो खींच सकते हो, देह का फोटो तो खींच सकते हो। हिंदुत्व तो मेरे संस्कार में है, मेरी बुद्धि में है हिंदू, मेरी बुद्धि में है सिख, मेरी बुद्धि में है मुसलमान। देह में कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुसलमान मेरी बुद्धि में है। उसका फोटो खींचो तो फोटो नहीं जाएगा, पर अनुभव होता है कि मुसलमान क्या, हिंदू माने क्या, एक भावना। इसी तरह से रिश्तों का फोटो खींचो। मैं भाई हूँ,
मैं बहन हूं, यद्यपि देह के नाते भाई बहन हो, पर मैं भाई हूं इस ख्याल का फोटो। जरा तुम फोटो छोड़ दो, कैमरा भी छोड़ दो, आप मैं भाई हूं ये कैसा है, उस ख्याल को ढूंढो। इसी तरह और मैं दुखी हूं, दुखी होते हो ना, और दुख का फोटो भी है तुम्हारे पास। नहीं दुखी हूं जाना कैसे, दुखी हूं ये आपके अंदर ज्ञान है, पर दुखी होने का जरा विश्लेषण करो, दुख क्या चीज है, कैसा होता है दुख। इसी तरह मन से सब परेशान हो, ऐसा आदमी जो अपने मन से कभी दुखी नहीं हुआ, ऐसा आदमी जो मन से कभी सुखी नहीं होता, मन से परेशान नहीं होता, तो जिस मन से आप परेशान हो, क्या उस मन का कोई आकार है? मन है, यहां तक अपन सहमत हैं, पर मन का आकार क्या है? देह का आकार है, मन का आकार नहीं है। मन के होने की अनुभूति तो होती है, जैसे दुख की होती है, हिंदू होने की होती है। हिंदू होने का आकार नहीं है, विचार है। दुखी होना एक विचार है। मन भी एक है, जाता है, चलता है, परेशान करता है, पर उसका फोटो नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। और मन का आकार नहीं है, मन का ही हम आकार नहीं है, तो मन के जानने वाला, जिसने मन को जाते देखा, वो कैसा है? और आपने अपने मन को जाना है कि नहीं? मन आपको मिला है कि नहीं? भले हम उसका वर्णन नहीं कर सकें, जरा ध्यान दें, मन का विश्लेषण नहीं कर सकते, दुख की व्याख्या नहीं कर सकते, पर दुख एक्सपीरियंस, दुख अनुभव बना है, मन अनुभव बना है कि है, यहां गया, ऐसा किया, क्रोध आ गया। अब क्रोधी का आकार तो देखो, क्रोध हुआ तो मनुष्य का फोटो खींचो क्रोध का, वो बन जाएगा, पर अकेले क्रोध का फोटो खींचो तो 1 रुपया देंगे। क्रोध का आंखों में, चेहरे में प्रभाव जब पड़ता है, उसका फोटो है, पता चल जाएगा आदमी क्रोध में है। दुखी आदमी का तो फोटो मिलेगा, पर दुखी मन का फोटो। और आप अपने क्रोध को फेस में ना आने दो, शायद भीतर भी खो जाएगा। ये दूसरा चमत्कार है। क्रोध तुरंत ही फेस में आ जाएगा, डर हमारे शरीर में आ जाता है। डर होता मन में है, पर तुरंत शरीर में रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया शरीर में होती है, क्रोध की, भय की, चिंता की। चिंता वाले का फेस लोग जान जाते हैं, पर सीधा आप चिंता को अनुभव करते हैं, पर चिंता का कोई आकार नहीं है, मन का कोई आकार नहीं है। मन सर्वाकार हो जाता है, दुखाकार, सुखाकार, देहाकार, ये वृत्तियां हो जाती हैं, पर जरा देखिए वृत्तियों का साक्षी। अभी हमारे राम प्रकाश जी कह रहे थे कि संतों की सीख से, तो मुझे गुरुओं का एक शब्द याद आ गया, पर मुझे पूरे याद नहीं रहते। मुझे रामायण ही नहीं ठीक आती, गीता ही ठीक नहीं आती, याद करने में रुचि मेरी शुरू से नहीं रही। अब बोलना तो मेरी मजबूरी हो गई, तो कभी शब्द नहीं याद आते। जाके हृदय बसे निरंकार, जिसके हृदय में निरंकार बसता है, उनकी सीख तरे संसार, उनकी सीख से संसार तरता है। जिसके हृदय में निरंकार बसता है, और जिसके हृदय में, जिसके मन में बसे आकार,
अब आकार जिनके बसता है उनके अंदर मौत है, भय है, चिंता है, मेरा है, तेरा है, ये सब इसी से सारे भेद देह के कारण खड़े हैं आकार के। और ये जो मन है पुल है, पुल। जैसे राम सेतु ना, सेतु किस लिए था? रावण सीता को हर ले गया था, सीता को लाने के लिए राम ने पुल बनाया था। लोगों के दृष्टि से सीता भी नहीं थी, राम भी नहीं थे, पुल भी नहीं बना था। और न राम ही नहीं थे तो राम के बाप दशरथ भी नहीं रहे होंगे, उनकी 3 शादी भी नहीं हुई होंगी। और उतने नहीं, फिर दशरथ के बाप, दशरथ के बाप के बाप दिलीप हैं, रघु हैं। और ये तो राम शब्द और रघुनाथ, तो नवे गुरु जी ने टेके एक रघुनाथ। मान लो हम मान भी लें कि राम किसी और का नाम है, तो रघुनाथ किसका नाम है? तो जिसको हमारे गुरुओं ने माना कि रघुनाथ हैं, दशरथ हैं, जानकी हैं, ये अभी हिंदू का मामला नहीं है, ये पूरी मानवता का है। तो पुल क्यों बना था? सीता को वापस लाने के लिए, आतताइयों पर विजय करने के लिए पुल बना था। तो वो राम का सेतु तो बाहरी राक्षसों से निपटने के लिए बना ही था, भीतर भी कुछ राक्षस हैं, उनको मारने के लिए और इस संसार को, संसार उस सागर को नहीं, संसार सागर को पार करने के लिए भी राम का जीवन सेतु बना गया है। दोहरे पुल हैं, वो भी पुल, ये भी पुल, राम सेतु। और मैं राम की तो एक श्लोक बोला करता हूँ। राम भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, देशे देशे भाविनो भूमि पाला। उन्होंने कहा किसी देश में, देशे देशे भाविनो भूमि पाला, ऐ देश देश में होने वाले राजाओं, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। नत्वा नत्वा सर झुकाकर याचते रामचंद्र, राम मांग रहा है। सभी राजाओं से राम ने कुछ मांगा। क्या मांगा? रुपया पैसा नहीं। देशे देशे भाविनो भूमि पाला, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। धर्मोयम, ये जो धर्म है, सेतु नराणाम, मनुष्यों के लिए पुल है। धर्म भी एक सेतु है, और सेतु भी धर्म के लिए बना था। तो धर्म को सेतु कहा यहां। धर्मोयम सेतु, धर्म सेतु है, काहे के लिए? नराणाम, मनुष्यों को समस्याओं से पार जाने के लिए, भव सागर से पार जाने के लिए सेतु है धर्म। धर्म क्या है? समाज की समस्याओं को पार करने के लिए, सुलझाने के लिए, इन विकट परिस्थितियों से पार निकल जाने के लिए, नराणाम, मनुष्य को दुख से, मृत्यु से पार जाने के लिए धर्म सेतु है। धर्मोयम सेतु नराणाम। तो क्या करना? काले काले पालनियो भवद्भिः, ऐ राजाओं, समय समय पर तुम धर्म का पालन करते रहना। राम ने तो राजाओं से भी सर झुकाकर कहा है कि धर्म का पालन करते रहना, इसका त्याग। यद्यपि राजनीति में कभी कभी कुछ क्षणों के लिए जानते हुए धर्म के विपरीत भी कुछ करना पड़ता है। हम सचमुच नहीं जान पाए कौन अपराधी है, तो भी 4 को पकड़ा जाता है। कई फिर छूट जाते हैं, तो कोर्ट में भी देखा जाता है। तो संदेह में कायदे से नहीं पकड़ना चाहिए, पे पकड़ना पड़ता है। और जज के फैसलों में भी एक सुना है कि नियम है कि निर्दोष दंडित न हो, दोषी चाहे छूट जाए।
इस कमजोरी का फायदा बहुत बुरे लोग उठा लेते हैं। गवाह नहीं मिली, हैं वो सचमुच गलत, पर फैसला उनके हक में हो जाता है, छूट जाते। मैं यहां उदाहरण देना चाहता हूं कि कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं, गवाह नहीं मिला, सारे लोगों को पता है, पर कोर्ट में नहीं सिद्ध कर पाते कि ये अपराधी है। इतना तो आप समझ गए होंगे, खुलेआम ऐसे ऐसे अपराधी, किडनी कांड अलग है, बच्चियों के मारने का, कंकाल मिलने का अलग है, कैसे कैसे सुन के छाती धड़कती है और वो छूट जाते हैं। कई कारण होते होंगे, पर मैं एक ही बात यहां कहना चाहता हूं कि कभी कभी जज भी जानता है, पर पक्के सबूत नहीं दे पाने से, गवाही मुकर जाने से, गवाह पेश करने में त्रुटि हो जाने से अपराधी छूट जाता है। मजबूरी है जज की भी। इसी तरह राजाओं की भी मजबूरी है, कई बार गलत काम करने पड़ते हैं। उस जगह तुम होगे, तुमसे भी करने पड़ेंगे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, चोरी हो जाए, छोटे बच्चे कुछ उठा लें, सबकी डांट होती थी। कई बार तो एक दो निर्दोष पिट जाते थे, फिर दोषी का पता देर में लगता था। एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। पीसना तो गेहूं था, पर अंदर है तो पिस जाएगा। तो देश चलाने में भी कोई दुनिया में ऐसा राजा नहीं हुआ जिससे भूलें न हुई होंगी। यहां तक राम को भी लोग गलत मानते हैं सीता के मामले में। यद्यपि हमने रामायण पिक्चर देखा, उसके तर्कों से बहुत प्रभावित हुए, और देखो यदि अन्याय हुआ होता और उसकी गहरी समझ सीता में और राम में ना होती, तो जो मधुर संबंध और प्यार राम सीता का अंत तक दिखाया है, ये संभव नहीं था। भले अन्याय करना पड़ा, मजबूरी थी समाज के नाते, समाज के कारण राम को उस तरह का कठोर नियम पालना पड़ा। सीता जानती हैं कि राम क्या है, राम भी जानते हैं कि सीता क्या है। इतना जानते हुए अपनी समझ के विपरीत भी समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करना पड़ा, क्योंकि उस समय चरित्र का स्तर इतना ऊंचा था कि लोग संदेह भी न करें। संदेह भी हो तो हम उससे बचें। इसीलिए एक कहावत है, बद अच्छा, आगे तुम बोल दो। लोग कहते हम बदनामी से नहीं डरते, लोग साफ, हमें बदनामी की परवाह नहीं। राम कहते हैं मैं बद होता तो भी बात, सिर्फ बदनाम होने के। लोग हमारा उदाहरण देंगे कि राम भी तो ऐसे थे। सब लोग क्या कहूं, हमारे यहां पंच कन्याएं, द्रौपदी, अहिल्या, सीता, ये पंच, ये निर्दोष मानी है और अहिल्या निर्दोष है। हमारा अभिप्राय ये है कि लोग उनको अपना आदर्श बना लेंगे, इसलिए राम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई आदर्श न बनाए ऐसा। ठीक है, वहां रही हैं, उसके सबूत भी दिए गए रावण के यहाँ के, पर कोई नहीं माने। आप ये भी जानते हो राम के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है, धर्म ग्रंथों के खिलाफ बड़े षड्यंत्र हैं। किसी तरह देश की जनता को धर्म से विश्वास हट जाए, धर्म ग्रंथों से हट जाए, साधु संतों से हट जाए, ये प्रयास चल रहा है, बड़ा षड्यंत्र है। अभी एक हम कोई चीज रखें और कह दें कि ये हमने ऐसे ही फोटो बनाई है
किसी साधु की नहीं है, किसी महात्मा की नहीं है, उस पर आपकी श्रद्धा न बनेगी। यदि ये पता हो ये ऐसे तपस्वी थे, ऐसे थे, वो थे, उनका फोटो तो देख के मन करेगा प्रणाम कर ले। और तो बताएं, जो सीता बनी थी वो मालूम होगा क्या? दीपिका। भारत के लोग इतना अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया सीता का, राम का चरित्र, कि लोग उनकी आरती उतारने लगे। भाई अरुण गोविल जब राजनीति में चले गए, कोई आरती नहीं करे लोगों के फोटो में। हमारी एक शिष्या साध्वी जब कानपुर में अरुण गोविल को, दीपिका को बुलाया, गंगा खुदाई का काम कर रहे थे, गंगा सफाई का, तो साध्वी ने उनके पैर छुए, अरुण गोविल के, राम बनने वाले के पैर छुए। ये देश की संस्कृति, चरित्रवानों की संस्कृति है। साधु होकर पैर छुए, विश्वास होता है इतने अच्छे हैं। यहाँ तो बातें भी अच्छी कर ले ना तो लोग मान लेते हैं बहुत अच्छे। जैसे मेरे भाषण सुन के तुम्हें लगे बहुत ऊंचे ज्ञानी महात्मा है, बाकी भीतर की बात तो मैं जानता हूं, तुम थोड़ी जानते हो। राग द्वेष रखने वाले सब लोग हाँ मानवतावादी हैं, राग द्वेष नहीं है। कई मजहब मानवतावादी हैं, मानवता को खा रहे हैं और कहते हैं मानवतावादी। मैं एक चर्चा कर रहा था कि राम ने सेतु बनाया, धर्म में चल कर बनाया, स्वयं चल करके, जैसे कोई चल के रास्ता बनाता है। राम ने समस्याओं के पार जाने के लिए स्वयं पिता की आज्ञा मानकर, वनवास लेकर, भारत का प्यार, राम का प्यार जी के दिखाया। आज कौन ऐसा है जो पिता की आज्ञा में अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ त्याग कर सकता हो? तो जो लोग लुटेरे हैं वो राम के आदर्श को नहीं चाहते समाज में आए, और यदि राम ऐसे थे तो आदर्श आ सकता है, इसलिए नकार रहे हैं कि राम हुए ही नहीं। रामायण और सभी ग्रंथ, अब ये देखिए उनका क्षणिक स्वार्थ है, लेकिन हमारा कितना बड़ा नुकसान है। राम हुए नहीं तो मंदिर बनाकर जो हमें प्रसन्नता होती है वो कैसे होगी? जो उसका हम आनंद लेते हैं, प्रभु राम ऐसे थे, प्रभु राम ऐसे थे, प्रभु राम ऐसे थे, ऐसे थे ही नहीं, वो कहानी है झूठी, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए ये राम सेतु के निमित्त से जो कोर्ट गए हैं, अब मुझे तो नहीं लगता कि जज उनके हक में फैसला दे देंगे, पर क्या पता उनकी भी बुद्धि में लगता हो कि मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति से बना है। और मेरे समझ में आदमियों से पूछा जाए तो ऐसे बुद्ध नहीं हो सकते, ऐसे महावीर नहीं हो सकते, ऐसे ही ऐसे शैतान लोग बुद्ध की शरण में सुधर गए, लोग मान सकते हैं। तो समाज का जब पतन होगा तो लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे लोग। ये इसी रास्ते पर आप जानते हो जिनका सर कट गया था और कितनी दूर तक दीप सिंह लड़ते चले गए, कहते तोड़ते चले गए। क्या भविष्य के लोग मानेंगे नेता? कल्पना करिए कि उनकी गर्दन नहीं है पर धड़ जा रहा है। वो तो ऐसे ही जैसे गोली मेरे यहां से छूट जाए तो बंदूक यहीं रह गई और गोली जा रही है। जिस संकल्प से वो चल रहे थे, गर्दन चली गई पर शरीर में संकल्प का जोर पड़ा है। ये तो आप सब जानते हो कि सांप मर जाता है, मार दिया जाए तो मरे में भी पूंछ काफी देर तक उसकी काम करती है। चमड़ी कट जाए तो कटने पर भी वो, अब तो आंखें निकाल के भी लग जाती हैं, ये जिंदा रह लेती हैं।
तो यदि वो कुछ देर तक शरीर प्राणिक रहा और वो लड़ते रहे, आगे चले गए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर आगे कुछ लोग आश्चर्य करेंगे। राम ने घर बना दिया था, प्रभु ने भक्त का घर बनाया था, गुरुओं ने माना है। भगवान ने घर बनाया, हमारे गुरुओं ने कहा, और उसी प्रकरण में कहा कि उन्होंने ही पुल बनाया है। तो ये हमारे गुरुओं के सिद्धांत हैं। सिर्फ रामायण नहीं कहती, हमारे गुरुओं के भी विश्वास है कि राम थे, रघुनाथ थे, कृष्ण थे। सुदामा का जिक्र करते हैं और किसी के जूठे बेर खाते हैं और छिलके खाते हैं और दुर्योधन की मेवा छोड़ते हैं। ये जिक्र है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भी नहीं ना हुए, वो तो जिक्र नहीं आया। इस समय राम सेतु का है, इसलिए राम का आया। यदि कोई मथुरा का विषय आ जाएगा तो कृष्ण भी नहीं हुए। और क्या समस्या का समाधान कि दूध ही पी जाओ। वो एक बहू थी, बहू जब ब्याह हुआ ना, तो वो घर में सास ने फोन किया कि तुम्हारी बेटी घी खा लेती है, दही खा लेती है और ये कर लेती है। वो बड़ी शिकायतें की। तो बेटी की माँ ने कहा कि बेटी इतनी चीजें क्यों खाती है, घी भी, दही भी और जाने क्या क्या, वो मट्ठा भी, इतनी चीजें ना खाया कर, सिर्फ दूध ही पी लिया कर, बाकी चीजें सब ठीक है। तो देश के नेता वो हमारी विश्वासों की, समस्याओं की जड़ काटने के लिए कि लड़ोगे काहे के बल पर, राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, तो फिर मंदिर का प्रश्न क्या है, सेतु का प्रश्न क्या है। पर क्या ये तुम सुन लोगे कि राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, कंस नहीं हुए, दुर्योधन नहीं हुए, और भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाए। ये तो है ना, ये तो सिखों के ग्रंथों में हो गया ना। तो ये कथा करते हैं सब लोग। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि हम लोगों के कहने के अनुसार सोचने लगे तो धर्म भी कुछ नहीं है। ऐसी भी राजनीति है जो धर्म को अफीम कहते हैं, धर्म को अफीम कहते हैं। ये सब अंधविश्वास है कहते हैं। और हमने किसी बड़े चिंतक से सुना था कि यदि ईश्वर ना भी हो तो आप बुद्धि के बल से सिद्ध करो कि ईश्वर है। क्यों सिद्ध करो? क्योंकि उससे तुम्हारा जीवन बनने वाला है। नास्तिकता जीवन को नहीं बनाएगी, जीवन को बिगाड़ देगी। ये पुल ही नहीं बिगाड़ेंगे, केवल मंदिर ही नहीं बिगाड़ेंगे, पूरी मनुष्यता बिगाड़ देंगे धर्म के विपरीत चर्चा करके। इसलिए धर्म ग्रंथों के विपरीत न सुनना चाहिए और न विश्वास करना चाहिए। मैं इसलिए इस प्रकरण में कह दिया, यदि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है तो अखबारों की भी बातें ज़्यादा नहीं देखने लायक हैं, ग्रंथों की देखने लायक है। अखबारों में गंदी गंदी बातें पढ़ोगे, लगेगा अरे सब दुनिया ऐसी है, सब बिगड़ रहे हैं, हम बिगड़ गए तो क्या है, सब खाते पीते हैं। अब आजकल कहेंगे सारे पंजाब में नशे का प्रचार हो रहा, तो जो बेचारे बचे हैं ना वो भी कल नशेड़ी हो जाएंगे, नशे के शिकार हो रहे हैं, दुर्व्यसनों के हो रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं। तो यदि जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही होगा। इसलिए किसी ने कहा था अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश, समाज मुर्दा है वो समाज जहां अच्छा साहित्य नहीं है। जहां अच्छा पढ़ने को ना होगा वो समाज ठीक नहीं रहेगा। तो आपसे हमारा निवेदन है कि अंधा गंदा साहित्य मत पढ़ो। पढ़े हो तो सब कुछ नहीं पढ़ो, पढ़े हो तो पढ़ने लायक चीज पढ़ो। आंख मिल गई तो सब कुछ मत देखो,
नजरअंदाज करो। आंखें हैं, दिख जाता है तो भी हटाओ, जो देखना चाहिए देखो। इसलिए जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया, जिन आंखों ने, जिन्होंने संत नहीं देखा, उनकी आंखें मोर पंख हैं, दिखती हैं समझो बेकार हैं। आंखें वही हैं जो संत दर्शन करती हैं, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करती हैं, संतों का दर्शन करती हैं, मंदिर का दर्शन करती हैं। हृदय वही अच्छा है जिसमें भगवान का निवास है, भगवान का, काम का नहीं, रावण का नहीं, राम का निवास है। जिस हृदय में प्रभु विराजमान। हमारे गुरु कहते हैं सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन को। राम स्मरणीय है। क्यों स्मरणीय है? व्यवहार की दृष्टि से भी अनुकरणीय है और परमार्थ की दृष्टि से स्मरणीय है। क्यों? वो देह होते हुए देह से ऊपर थे, नारायण थे, राम थे। भगवान कृष्ण कहते सृष्टि मुझसे हुई है। अब ये भी कल कोई कहेगा, अभी तो भगवान कृष्ण भगवान थे, कई योगेश्वर कहते हैं, भगवान नहीं कहते। हम लोग कृष्ण को सिर्फ योगेश्वर नहीं कहते, कृष्ण को बहुत अच्छे महात्मा नहीं कहते, हम भगवान कृष्ण कहते। साक्षात भगवान मानव देह धारण करके आए। गुरु नानक देव जी महाराज भगवान भगवान है, हमारे कल्याण के लिए देह धारण करके आए। इसलिए ये विश्वास। अब वैज्ञानिक तो कहेंगे, अच्छा यदि वैज्ञानिकों की खोज माननी है तो किसी तीर्थ की खोज करा लो, वो तीर्थ दिखा दें क्या होता है। तीर्थ की मिट्टी जांच कराओ। अब वृंदावन तीर्थ है, अमृतसर पावन तीर्थ है, तरन तारण तीर्थ है, यहाँ गुरु रहे हैं। अब ये जो हमारा विश्वास है, वैज्ञानिक तोड़ना चाहते हैं, राजनैतिक तोड़ना चाहते हैं। अभी हम जहाँ जाके थोड़ी देर तो पवित्र होते हैं, थोड़ी देर तो हमारी मति अच्छी बनती है, वाणी सुनते हैं, इसलिए वाणी को पावन वाणी मानते हैं। आम वाणी नहीं, आम कुछ नहीं है, अखबार नहीं है, इसलिए हम उसे पूज्य मानते हैं। कल कोई तर्क से कहे ये पूज्य नहीं होता, तो क्या हम राजनीतिज्ञों के अनुसार चलेंगे? तभी अभी कहा था कि यदि आप अपना भविष्य चाहते हो तो जिनके हृदय में निरंकार बसता है, सत्ता नहीं सत्य बसता है, संसार नहीं परमेश्वर बसता है, उनकी सीख पर चलो। जिनकी नजर सत्ता पर है, संसार पर है, इन्हीं लाभ हानि पर है, वो कब हमें गुमराह कर देंगे, उनका विश्वास मत करिए। यदि आप लोक परलोक दोनों सुधारना चाहे तो लोक सुखी परलोक सुहेल है। यदि दोनों ठीक रखना है तो आपको उपनिषदों पर, गुरुवाणी पर, संतों की बातों पर विश्वास करना होगा। प्रकृति पर विश्वास क्या करना हो तो है, लोगों को यही सच दिखती है। अब जरा देखिए, कल वैज्ञानिक ये भी कह सकते हैं, कल नास्तिक ये भी कह सकते हैं। अब मैं झूठ नहीं बोलता, व्यास गद्दी पर हूँ। यहीं पर जो अमृतसर में वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक बार चौधरी चरण सिंह आए थे। अब ये तो कोई पौराणिक बात नहीं है। तो वो बोले, अब नेता तो नेता हैं, अब किसी दृष्टि से बोले उसकी बुराई नहीं है। जब देश को हमें कृषि बनाना है, उत्पादन बढ़ाना है, काम करना है, तो कभी कभी उसका खंडन कर दे नेता, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। पर वो आदर्श वचन नहीं है, प्रसंग बस है। तो वो एक लड़की ने बीए किया था या एमए किया था, डिप्लोमा लेने के लिए वो आई थी, तो उसने कहा कि आप भी आ जाएं वहाँ, तो मैं डिप्लोमा सहित, वो गाउन सहित आपके साथ फोटो खिंचाना है। मैं चला गया, तो मुझे भी नेताओं का प्रवचन सुनने का मौका मिल गया। तो चौधरी चरण सिंह बोले कि ये जगत को मिथ्या कहने वाले, स्वप्न कहने वालों ने देश बर्बाद कर दिया है। अब देखो,
हम कह रहे हैं नेताओं ने बर्बाद कर दिया, उन्होंने कहा संतों ने ही बर्बाद कर दिया। यदि उस समय का रिकॉर्ड होगा तो मेरी जांच कर ली जाए। वो बोले थे, बहुत दिन में ये फिर उदाहरण देता रहा। अब हमारे गुरु कहते जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, दिन रात समझाते हैं नहीं रहने वाला, कुर्सी के लिए ना मरो, सुखों में ना मरो, कहाँ जाने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं, मत जोड़ो, परिग्रह न करो, अपरिग्रह बनो, त्यागी बनो, समझाते हैं। तब भी लोग लगे पड़े हैं। और यदि यही कह दिया जाए यही सार है, सत्य ही सब कुछ है, यही सब कुछ है, तब तो और ज्यादा मरेंगे लोग इसके लिए। कई मुस्लिम बादशाहों ने अपने बाप को मार दिया, और वो समय आ रहा है, यदि यही राजनीति चलती रही तो अपनों को अपने ही मारेंगे। इसलिए जगत तुम्हारे साथ नहीं जाता, ये कुर्सी नहीं जाती, ये पद नहीं जाते, प्रतिष्ठा नहीं जाती। तो प्रतिष्ठा कुकरी बिष्टा, ये प्रतिष्ठा कुत्ते की बिष्टा है, इसके पीछे कहाँ पागल हुए हो? भगवान के लिए पागल हो। जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। तो आवश्यकता है उसकी गहराई ढूंढने की, खोजने की। खैर, अब अंत में फिर मैं थोड़ा वेदांत की एक बात जरूर बता दूं, चूंकि उसको बिना बोले मेरे को तृप्ति नहीं होती। संसार की बातें कर भी लूंगा, इसमें सार तो कुछ मिलता नहीं। पर क्या करें, रामायण बिना रावण के जिक्र किए पूरी भी नहीं होती। रामायण में राम के जिक्र में रावण का आएगा, सूर्पणखा का आएगा ही, आएगा ही। हाँ, और मेघ वो आएगा। वही कथा में दोनों पक्ष। तो जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। अब जगत की चर्चा न करें तो ब्रह्म की कैसे करें? ये नाशवान है, वो अविनाशी है। ये मन है, वो मन नहीं है। जिक्र तो करना ही पड़ेगा। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं हैं, और वो साक्षी है। अवस्थाओं के बिना साक्षी कैसे बताएंगे? व्यतिरेक के बिना अन्वय कैसे समझाएंगे? टेम्परेरी के बिना परमानेंट कैसे समझाएंगे? तो गोस्वामी जी ने भी एक जगह कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। उन्होंने कहा वो तुलसीदास का भी गुरु है। यदि कोई बिना सगुण के निर्गुण की कथा कर ले, कथा करने वाला सगुण, सुनने वाले सगुण, बिना सगुण के निर्गुण कैसे? बिना मृत्यु के अमृत, अमृत क्या? ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहते को हटाते हटाते रहने वाला। अब आप मिट्टी खोद कर फेंके बिना, खोदते जाओ, मिट्टी हटाते गए, पानी निकल आया। अब कोई कि मिट्टी मत खोदो, अब तो सीधा पानी की बात करो, कैसे कर ले? तो इसलिए बीच में रावण का भी जिक्र आ ही जाता है, धर्म में राजनीतिज्ञों की भी चर्चा आ ही जाती है। और क्योंकि उनके हाथ बहुत कुछ है, ये भी बताएं। हमारे हाथ कानून नहीं, कानून उनके हाथ है। एक तरफ कलेक्टर का ऑर्डर हो जाए कि सभा खत्म करो, लो हमारी खत्म हो जाए, नहीं करेगा वो एक अलग विषय है, पर वो चाहे, और हम कह दें कि नहीं कलेक्टर को हटा दो यहाँ से, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिज्ञों के हाथ में पावर होता है, और उस पावर के मद में कई बार लोग भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, और सृष्टि के, देश के, विश्व के भविष्य को भूल जाते हैं। क्या पदार्थ ही सब कुछ है? यही सब कुछ है तो बचा लो। ये भी हम चुनौती देते हैं, यदि यही सार है तो बचा के दिखा लो, सत्य ही सार है तो बैठे रह के दिखा दो, और संसार का सुख है, यही सब कुछ है तो टिका के दिखा दो। कुछ भी तो नहीं टिक सकता। इसलिए यदि वो जोर से अपनी बात कह सकते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि कुर्सी सत्य नहीं है। ये स्वार्थ जरूर तुम्हें दुख देगा, और स्वार्थ ही के कारण तुम अनर्थ कर रहे हो। कोई ना कोई वोट लालच, कहीं कोई ये, तो ईश्वर को नकारना, ग्रंथों को नकारना अच्छा नहीं है।
और तुम्हें भी सावधानी, तुम्हें संतुलन बताते हैं। शरीर रहते रोटी चाहिए, शरीर रहते कपड़ा चाहिए, पर आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये जाएगा निश्चित। कपड़ा कितने दिन चाहिए, मरने के बाद कितने चाहिए, जिंदा में कितने चाहिए, और मरने के बाद रोटी कितनी चाहिए, जिंदा में कितनी चाहिए। या कहो जिंदा में नहीं चाहिए, चाहिए ना, और मरने पर कितनी चाहिए, एक आध रोटी तो चाहिए, सीधा सी बात है। तो शरीर रहते इसकी जरूरत है, इसको ज्यादा से क्या लेना देना, ज्यादा में क्यों खोपड़ी खराब करते हो। लड़ाई सारी ज्यादा के लिए, अधिक के लिए लड़ाई है। इसी तरह मान भी थोड़े दिन रहता है, एक आदमी मान करता है, दूसरा नहीं मानता। अच्छा, भारत में इस समय कौन महात्मा है, ज्यादा जिसको मानने वाले हैं वो मैं नहीं पूछता, ऐसे महात्मा का नाम नहीं पूछता जिसको ज्यादा लोग मानते हैं। चलो करोड़ों मानते हैं, नहीं, और ऐसे महात्मा का नाम भी नहीं पूछता जिसको एक भी ना मानता। ऐसा कोई महात्मा जिसको कोई नहीं मानता, आखिर कोई तो उसका चेला होगा जो अपने गुरु पर रीझा हुआ है। ऐसा कोई गुरु ढूंढो जिसको एक न मानता हो, और ऐसा कोई गुरु ढूंढो जिसको सब मानते हो। सब, बहुत नहीं, सब। बड़ी समस्या है। अब तुम क्या चाहते हो, सब कोई हमें माने, क्या इरादा है। देखो, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ, अवतार तक नहीं हुए जिनको सब माने हो। राम के समय रावण था, कृष्ण के समय कंस था, और क्या क्या गिनावे। तो पांडवों के समय भी कौरव थे, कितने अच्छे, सबने नहीं माना, उनके ग्रुप ने नहीं माना, क्या करोगे। अच्छा, तुमको तो सब मानने लग जाएंगे, तुम बहुत अच्छे हो। तो ये इच्छा पागलों की नहीं है कि सब मुझे माने, काहे को बेकार की इच्छा करते हो। इसलिए मान की इच्छा का त्याग करके और बड़े कहलाने की हविस मिटाकर, किसने बड़ा, कौन बड़ा हो पाया है जो अधूरा न रहा हो, किसकी प्यास बुझी है। बहुत उम्र बढ़ा करके भी ययाति को तृप्ति नहीं हुई, बहुत वैभव पाके भी कोई तृप्त नहीं हुआ। यदि कोई तृप्त हुआ है तो प्रभु के स्मरण से ही तृप्त हुआ है। तुम भी उसी का स्मरण करना सीखो। और प्रभु कौन है, अवतार अलग हैं, अवतार होते हैं, और सगुण ईश्वर निराकार होते हैं, और निर्गुण निराकार होते हैं। तीन ईश्वर, वैसे तो चार भी हम कहते हैं, हाँ चार। शरीरधारी ईश्वर, शरीर रहित सृष्टि का रचयिता ईश्वर, और सृष्टि की रचना से भी पहले और सृष्टि रचना के बाद भी सदा ज्यों का त्यों रहने वाला ईश्वर। इसलिए एक राम दशरथ का बेटा। अब देखो, कबीर साहब भी कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, मानते हैं। अब ये कोर्ट माने कि ना माने हम नहीं जानते, पर एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। चार राम का जिक्र करते हैं। और तुम्हें भी हम कहते हैं एक देह ये है, एक देह इसके भीतर है, जिसके कारण ये उसके जगने से ये काम करने लगता है। यदि भीतर वाला देह सोया रह जाए तो ये तो ऐसे ही पड़ा है। एक देह ये है, एक देह इसके भीतर है, और तीसरा देह वो है जहाँ दूसरा खो जाता है। दूसरा भीतर वाला भी जहाँ खो जाता है, जैसे वृक्ष बीज में चला जाता है, ऐसे सूक्ष्म जहाँ कारण में लय हो जाता है, वो तीसरा तुम्हारा देह है कारण, और चौथा शुद्ध चैतन्य ब्रह्म आत्मा देह। चार देह तुम्हारे हैं, चौथा मुक्ति देने वाला है। हाँ, और ये देह धर्म के अनुसार चलोगे तो ये भी कल्याणकारी है। इसलिए शरीर से सेवा करो, मन से सुमिरन करो, और किसी ज्ञानी के पास जाकर तत्व का चिंतन करके विचार करो तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं समझता हूँ देर करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं यहीं बंद कर दूँ। सब कुछ तो नहीं कह पाया, कह पाने की भी सामर्थ्य है, पर एक बात, एक
आपके दर्द ना होता हो तो 1 मिनट को आंख बंद कर लो और देखा जाना सुना कुछ याद मत करो, जो मैं कहूं उतना कर लो। एकदम तुम अपने ध्यान को पेट के भीतर ले जाओ ध्यान को, और श्वास के उठने को, उठे श्वास, उठे और बैठे, उभरे और दबे, और पेट के उभरने बैठने को अंदर से महसूस करो। आंखें नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, माला नहीं चाहिए। उस श्वास के भरने से जो पेट उभरता है और पेट बैठता है, दबता है, उस सूक्ष्म क्रिया के दृष्टा हो जाओ, दृष्टा, विज्ञाता हो जाओ, ज्ञाता हो जाओ, चेतन हो जाओ। और इस चेतन को चेतन भर, ये चेतन कोई आदमी नहीं है, ये चेतन औरत नहीं है, ये चेतन मन नहीं है, ये चेतन इंद्रियां नहीं है, ये जो श्वास के उस गहराई पर सजग है, ये चेतन का आकार क्या है? इस चेतन का नाम आँख है जो श्वास को जान रहा, इस चेतन का नाम कान है, इस चेतन का नाम हाथ है, इस चेतन का नाम श्वास है। ये चेतन, इस चेतन का क्या आकार है? और ये चेतन भी सावधान रहेंगे, कभी कभी लगेगा जैसे खो गया चेतनता, ऐसा लगेगा खो गई, फिर आ गई। अब आ गई चेतनता और खो गई चैतन्यता, तो आने और खोने वाली कालिक चैतन्य है, और इस खो जाने वाली फिर से आने वाली चैतन्यता की जो साक्षी विटनेस है, ये कालातीत है, ये कालजयी है, ये अकाल पुरुष है, वो निरंजन है। जो सो जाए वो अंजन है, जो जगे सोवे वो अंजन, जो जगने सोने से रहित। और जो जगती सोती नहीं, उसी की सत्ता से मन बुद्धि जगते और सोते हैं। मन बुद्धि वृत्ति जगती और सोती है, चैतन्य इसका अधिष्ठान है। ये चैतन्य किसी का ज्ञेय नहीं है, इसको कोई और जान नहीं सकता, यही सर्वसाक्षी है। इससे सब जाने जाते हैं। यही मन में आ जाता है, यही इंद्रियों में आ जाता है, यही बाहर झांकने लग जाता है, यही अंदर आ जाता है। और आने जाने का कारण आभास है, चिदाभास है, वृत्ति है। जो शुद्ध चेतन है वो अचल है, वो चलता नहीं। यदि वहाँ जाके आप देखोगे ना तो चलना बंद। चलना तो वृत्ति में है, चलना तो जैसे कोई साइकिल से, मोटर से चलता है, कोई पैरों से चलता है, ऐसे ही आप वृत्ति से चलते हैं। वृत्ति के कारण चलते दिखते हैं, और सावधान हो जाएंगे तो आप अचल हैं, सनातन हैं, अविकारी हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। ये अविकारी है, अचिंत्य है, चिंत्य नहीं है, सब कुछ चिंत्य, पर स्वयं चेतन अचिंत्य है। सब कुछ दृश्य, ये अकेला दृष्टा है। सब कुछ परिणामी विकारी, ये स्वयं अपरिणामी अविकारी है। ये चैतन्य सदा निर्विकार शुद्ध है। इसका स्मरण कभी कभी कुछ क्षण कर लिया करो, इसी से जीवन धन्य बन जाएगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरी बातें रूखी सूखी होने पर भी सुनी हैं, किसी को प्रतिकूल पड़ गई हों तो माफ़ करना। और भाई जिनको हमारी बुरी लगी हो तो हमारा भी धर्म है, हमारी भी आस्था है राम पर, उनके विपरीत नहीं बोलो तो हम भी नहीं बोलेंगे। तो हमारे विपरीत बोलोगे तो हमसे आरती पूजा की आशा छोड़ दो। हम तो उसी को धन्यवाद देंगे जो हमारे आस्था और विश्वासों की रक्षा करेगा, हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा, हमारे देश की रक्षा करेगा, हमारी परंपराओं की रक्षा करेगा, हमारे गुरुवाणियों की सम्मान करेगा, उसका हम सम्मान करेंगे।
वैसे तो एक है कि जो हमारा अपमान करे उनका हम सम्मान करें, तो हम ये नहीं कहते। वो देवी तो बोलती है जो करते हमारा बुरा उनका सत्कार करें, तो हम नहीं, हम क्या बोलते हैं, जो करते हमारा बुरा उनका उपकार करें। और उनकी निंदा करना उपकार है, इसलिए कि वो सुधरेंगे, इसलिए हम उपकार कहते हैं, सत्कार नहीं। सत्कार हम बुरे का नहीं करेंगे, उपकार करेंगे। रावण का भगवान ने वध तो किया पर उपकार किया, कल्याण किया, धाम भेजा। तो हम भी उपकार के पक्षधर हैं, सत्कार के पक्षधर नहीं। ओम शांति शांति।